दुःखमात्रम् अविद्या, फिक्र मात्रम् अविद्या। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बना कर दिल में मेरा समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा भर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। कोई नहीं बोली आगे मते तुम्हारे, सोचा नहीं कभी न बदलेंगे दिन हमारे। कागज में मध के मेरे, कागज में मध के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति।
20 जुलाई बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। आत्मा की बैगरी है जब अपने अंदर की भरपूरता के लिए आत्मा ड्रामा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है कि ऐसा मिले तो मैं खुश रहूं, ऐसा होवे तो मुझे खुशी मिले। ऐसी स्टेज जब आत्मा की होती है तो कहेंगे कि आत्मा बैगरी पार्ट में है, मांगता है। इस समय अंदर की हर एक कमी के लिए बाहर वो कुछ ढूंढने लग जाती है, और आत्मा को अपने अंदर कमी महसूस करने के लिए जानबूझकर कमी बनानी पड़ती है, क्योंकि आत्मा अपने अंदर कमी महसूस कर नहीं सकती। लेकिन अनंत आत्मा एक सीमित पहचान को अपना बनाकर उसमें फंस के उसकी इच्छाओं को अपना समझती है। ये किरदार हमेशा लिमिटेड है, किसी ना किसी लिमिट में, चाहे वो किसी भी जन्म का क्यों ना हो। अगर हम नारायण के जन्म की भी बात करें तो वो लिमिटेड हैं। वो अपने पास्ट को याद कर नहीं सकते, वो घर को याद कर नहीं सकते, वो भगवान को याद कर नहीं सकते। और जब नारायण पर ही लिमिटेशन है तो पूरे कल्प में ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है जो शरीर में भी हो और उसके पास कोई लिमिट भी ना हो। ब्रह्मा भी एक स्थान पर एक ही बच्चों से मिलने के लिए लिमिटेड थे। ब्रह्मा भी शरीर की बीमारियों की हद में कुछ हद तक आते थे। तो किसी भी जन्म में कोई भी आत्मा अपने पार्ट में अनलिमिटेड हो नहीं सकती कि वो जो चाहे वो कर दे, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही पार्ट की खूबसूरती होती है कि कोई भी पार्ट सब कुछ नहीं कर सकता, पर हर कोई पार्ट वो सब कर सकता है जो कोई ना कर सके। हर पार्ट की अपनी यूनिकनेस होती है, जो दूसरा बजा नहीं सकता वो पार्ट मैं बजा सकता हूँ। मेरा यूनिक किरदार है इस ड्रामा में। लेकिन आत्मा इस कहानी में अपने को किरदार पार्टधारी समझने के बजाय समझ लेती है खुद को किरदार, और फिर उसे लगती है अपने अंदर कमी, मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और फिर आती है, यही है इम्प्योरिटी। अपनी पहचान इन पहचानों से बनाना, फिर उनकी इच्छाओं में फंस के अपने को अतृप्त महसूस करना, और फिर उनको पाने के लिए अंधी दौड़ में लग जाना। फिर बाबा कहे, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्योरिटी को अगर हम यथार्थ रूप से समझें तो प्योरिटी माना आत्मा का और ड्रामा का सेपरेट हो जाना। घर में जब आत्मा है तो बाप के साथ कंबाइंड है, घर से अलग हुई तो बाबा की स्टेज अभी भी आत्मा के साथ है, जो कि ओरिजिनल स्टेज भी है, लेकिन पार्ट अब धीरे धीरे आत्मा में जुड़ना शुरू हो चुका है। पार्ट जुड़ना शुरू होता है तो धीरे 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 करके जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है वो कम होती जाती है, छुपती जाती है, दबती जाती है, और पार्ट इमर्ज होता जाता है और आत्मा पर असर डालता जाता है। आत्मा की सोचने, निर्णय लेने की शक्ति, संस्कारों सब में मिक्स होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और कलयुग आते आते वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आत्मा स्वयं में और पार्ट की पहचान में कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। अब पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलेगी, यानी कि अपने को ड्रामा से अलग कर दोगे तब ही ड्रामा में आने वाली जो जीवन मुक्ति की दुनिया है उसमें तुमको राजाई मिलेगी। जब आत्मा किरदार में तो रहे, पर किरदार में रहते उसे पता है कि मैं किरदार में हूँ। यही है स्वर्ग में आने का राज। आप फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने साल से ज्ञान में हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि आपने मम्मा बाबा की स्थूल, साकारी, दैहिक
गोद ली है कि नहीं ली है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने मम्मा पापा को स्थूल साकार दैहिक रूप से देखा है या नहीं देखा है, और फर्क नहीं पड़ता है कि 100 साल के संगम युग में 150 साल से आप ज्ञान में चल रहे हो, पता नहीं कैसे, पर इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। सतयुग जीवन मुक्त दुनिया है, यानी वहां आत्माएं किरदार तो निभा रही हैं लेकिन अपने किरदार में फंसी हुई नहीं है। अगर मैं आत्मा इस अंतिम ब्राह्मण जन्म में अपने किरदार से अलग होकर 24 घंटे अपने को नहीं चला पाती, पूरा दिन ऐसी स्टेज में मैं नहीं रह सकती हूँ, कोई भी ऐसी आत्मा जिसने अपने ब्राह्मण जन्म में एक दिन पूरा ऐसा नहीं बिताया जो पूरा पूरा जीवन मुक्ति का हो, वो आत्मा स्वर्ग में एक जन्म भी नहीं आ सकती, क्योंकि सतयुग माना जीवन मुक्ति की दुनिया। और ऐसी आत्मा जो एक दिन भी जीवन मुक्त होकर न बिता सकी, वो वहां चली भी जाए तो क्या करेगी, क्योंकि वो दुनिया ही जीवन मुक्ति की है, वहां सब समान पाठधारी हैं। कितना रहे परसेंटेज वो सब अपनी अपनी रहेगी, लेकिन मुक्त रहे। अब वो मुक्त फरिश्ते रूप से रहे, अनादि स्वरूप से रहे, कैसे रहे, वो हर आत्मा की अपनी स्टेज रहेगी, लेकिन हर समय वो सच्चाई याद रहना कि मैं आत्मा यहाँ मेहमान हूँ, ये दुनिया पराई है। और पूरे 24 घंटे हमने शरीर को चलाया, लेकिन चलाया, शरीर भान में नहीं चले। ये कायदा है, ये राज है सतयुग में आने का। बाकी आप अपने को संतुष्ट करो फॉल्स चीजें बताकर कि इतने साल चले हैं हम तो ये हैं वो हैं, इतने साल से सरेंडर, वो सब अपनी जगह। जीवन मुक्ति की दुनिया में जीवन मुक्त ही जाएंगे, सिंपल। प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? उत्तर है, पुरानी दुनिया अब होपलेस केस है। पुरानी दुनिया अब होपलेस केस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। गेम ओवर, दी एंड। गेम अब खत्म हुआ, खेल अब पूरा हुआ। पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है, इस दुनिया की कोई उम्मीद नहीं है। और इस बात की निशानी, अरे मोदी ने ऐसा कर दिया, अरे योगी ने ऐसा कर दिया, अरे वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, अरे इन लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए। होपलेस केस है, ये बिगड़ेगा। अरे बीमारी क्यों आ गई, अरे मकान में ऐसे क्यों हो रहा है, अरे रिश्तेदार ऐसे क्यों कर रहे हैं। होपलेस केस माना होपलेस केस, इसका कुछ नहीं हो सकता। आज आप कहो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, जस्ट वेट फॉर सम डेज, कुछ दिन इंतजार कीजिए, वो भी बिगड़ेगा। कलयुग माना ही ऐसे। और ये कोई बाबा का ज्ञान नहीं है, ये तो शास्त्रों में भी है ना, कि कलयुग माना जो नीचे जाएगा लगातार। वो तो और ही खतरनाक बोलते हैं कि तेजाब की बारिश होगी और मनुष्य और ज्यादा पतित हो जाएगा और zombies की तरह से घूमेंगे, मनुष्य मनुष्य को खाएगा, ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं। वो और ही डेंजरस होता है, जो शास्त्रों में कई बार वर्णन आता है इस चीज का कि कलयुग के अंत के पहले के नज़ारे कैसे होंगे, और उनमें से कुछ तो प्रत्यक्ष में देख भी रहे हैं। तो ये दुनिया अब होपलेस केस है। हालांकि हम कहेंगे कि इस चीज की धारणा हमको नहीं है। होपलेस यानी जिससे कोई आशा नहीं रखी जा सकती। अभी कल परसों मुरली भी चल रही थी ना, इस पुरानी दुनिया से तुमको कोई भी आस नहीं रखनी है। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इस दुनिया में ऐसा और हो जाए। सिर्फ बस एक उम्मीद, सर्व आत्माएं अपने बाप को पहचान लें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लेते हैं, वापस घर जाएं। माना कहानी से बाहर निकालने की आश आप रख सकते हो, पर कहानी में कुछ 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 हो जाए, वो आस रखना एक बीके को शोभा नहीं देता। वो समय बीके ही नहीं रहा जिस समय उसने इस दुनिया से कोई आस रख ली। होपलेस केस है, पुरानी दुनिया होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो
अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। नहीं, हमें अपनी दिल इस कब्रिस्तान से निकालनी है। निकली नहीं है, निकालनी है। ये प्रश्न लिया गया है 11/5/2024 की मुरली से, साकार मुरली से। अच्छा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो 5 स्वरूप चल रहे थे अपने, उसमें अब किसका नंबर है? ब्राह्मण स्वरूप का। तो कुछ चिंतन किया? ब्राह्मण स्वरूप का ही फाइनल पेपर नेक्स्ट मंथ। तो ब्राह्मण का कनेक्शन है मोह से, और ब्राह्मण की ही अंतिम जो लक्ष्य है वो है नष्टो मोह होना। और मोह का ही दूसरा रूप होता है आसक्ति, और अनासक्त वृत्ति भी, राज ऋषि होना भी ब्राह्मण जीवन की ही एक स्टेज है। तो मोह का कनेक्शन, ब्राह्मण स्वरूप का कनेक्शन है मोह से। और यदि बात करेंगे तो ब्राह्मण जीवन में बाय डिफॉल्ट ये होता है कि हम सारे विकारों से मुक्त हो निर्विकारी बनते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो है नष्टो मोह, स्मृति लब्धा, ये चीज में आना। तो ब्राह्मण स्वरूप का कनेक्शन मेन है मोह से। और ब्राह्मण ही ये कर भी क्यों सकता है, जैसा कि भाई ने बताया कि इसी जन्म में हमको बेहद का परिवार मिला है। तो मोह से खत्म नहीं होना है, हमको ट्रांसफॉर्म होना है। द्वापर युग में तो मोह खत्म ही करना पड़ता था, या तो बने ही ना, या तो छोड़ के जाना पड़ता था, क्योंकि दूसरा कुछ था नहीं। लेकिन यहाँ तो हमारे पास बहुत इजी है कि इधर है लौकिक परिवार, इधर है अलौकिक परिवार। एक तरफ है ऐसा जिनके साथ सिर्फ इस जन्म में साथ हैं, और एक तरफ है ऐसा परिवार जो 21 जन्म तो साथ रहा ही रहा है, उसके बाद भी बीच बीच में कई जन्म उनके साथ रह रहे हैं, भक्ति की है हमने उनके साथ ही। तो ईश्वर से दूरी भी उनके साथ है, और ईश्वर की उपासना वो भी उनके साथ है। तो ऐसा विशेष परिवार मिला है, तो मोह से नष्ट मोह होना इस जन्म में सबसे सहज होता है। दूसरा कहेंगे कि अगर हम चर्चा करें, वैसे तो आत्मा के 5 स्वरूप हैं जो बाबा ने हमको रमणीक रूप से बताए हैं, लेकिन अगर आत्मा और इस पार्ट को देखा जाए तो 3 चीजें हैं जो अलग अलग हैं और एक साथ यहाँ पार्ट बजा रही हैं। आत्मा, उसका सूक्ष्म शरीर और उसका स्थूल शरीर। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आत्मा का अपना है अनादि स्वरूप। जो मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ उसके पास केवल एक ही स्वरूप है, अनादि स्वरूप। फिर अगर हम दूसरा देखें सूक्ष्म शरीर, तो इससे 2 स्वरूप कनेक्ट होते हैं, फरिश्ता और क्या समझते हो, फरिश्ता और कोई है जो सूक्ष्म शरीर से कनेक्ट होता हो? फरिश्ता। फरिश्ता। बाकी का जो बचे आदि देवता, पूज्य और ब्राह्मण, ये तीनों स्वरूप के लिए कंपलसरी मेरे को चाहिए स्थूल शरीर। तो इन 5 स्वरूपों को इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो कि ज्योति बिंदु आत्मा, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर, फरिश्ता स्वरूप, और ये सूक्ष्म शरीर की फाइनल स्टेज है कि वो फरिश्ता बन जाए। एंड लास्ट स्थूल शरीर, देवता
क्योंकि देवताओं की अगर आप विशेषताएं सुनेंगे तो कैसी आएंगी आपको सुनने में? संपूर्ण निर्विकारी, निरोगी कंचन काया। उनकी विशेषताओं में ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखाते हैं कि हाँ, कनेक्शन स्थूल शरीर से है। इच्छा मात्रम अविद्या, ये भी शरीर की प्रकृति है कि उसमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं अगर आत्मा उसके भान में आवे तो। और आपके 5 स्वरूप नेचुरली इमर्ज हो जाएंगे अगर आप हर समय या जब जब संभव हो सके तो आत्मा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को अलग अलग 3 in 1, इस टाइम भी आप बैठे हुए हो तो 3 in 1, 3 एक में है। आत्मा भी, सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी, तीनों एक ही में है। तो आपके 5 स्वरूप अपने आप धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा और सूक्ष्म शरीर का एक साथ होना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आत्मा और सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर से जुड़ गए हैं, फंस गए हैं, कि हम सेपरेट नहीं कर पा रहे उनको। क्यों नहीं कर पा रहे? एक तरफ है आत्मा की अपने दिल से उठने वाली इच्छा कि अब घर जाना है, ये इच्छा आपके सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन आपकी दैहिक इच्छाएं, ड्रामा बेस्ड डिजायर्स, ये ऐसा हो, इन्हें ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करते तो बढ़िया रहता, अरे हम तो अभी ऐसे ही हैं, ये सब आपके सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में और भी ज्यादा उलझाते हैं। इस दुनिया से जितनी कामनाएं रखोगे उतना सूक्ष्म और स्थूल शरीर चिपकेगा और आत्मा वतन जा नहीं सकती। आप कभी भी ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को शरीर में छोड़ देवे और वतन चली जाए बिंदु बन के, ऐसे नहीं होगा। उसे सूक्ष्म शरीर साथ ले जाना होगा। अगर ये हुआ कि सूक्ष्म शरीर पूरा समेट लिया आत्मा ने और घर गई, तो फिर इस शरीर में वापस आ नहीं सकती। वो मृत्यु की प्रोसेस है कि अपनी सूक्ष्म सारी शक्तियों को आत्मा ने एक एक इंद्रिय से खींच लिया और फिर चली गई बिंदु बन के। तो लास्ट की स्टेज है, अचानक जब भी वो आ गई। लेकिन उससे पहले अपने सूक्ष्म को इस स्थूल से अलग करना, और उसकी शुरुआत होती है अपने सूक्ष्म संकल्पों को स्थूल दैहिक संकल्पों से अलग करना, कि क्या मेरा है और क्या पार्ट के संकल्प हैं, किसको मुझे मेरा कहना है और किसको मुझे मेरा। और जितना जितना आप सूक्ष्म एक्टिविटीज करते हो संगम युग में, जैसे कल था कि एक छत खुली हुई है ऊपर जिसके थ्रू बाबा मुझे देख रहा है, और बाबा के प्रति प्यार पैदा करना, तो बाबा है आकारी, तो आकारी के लिए प्यार पैदा करने के लिए संकल्प भी कैसे करने होंगे? आकारी। तो जितना आप ये आकारी एक्टिविटीज करते हो उतना आपका सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली होता जाता है और स्थूल शरीर से अलग होता जाता है। तो ब्राह्मण स्वरूप का कनेक्शन मोह से, और ब्राह्मण स्वरूप के अगर तत्वों से कनेक्शन की हम बात करें तो वो केवल किसी एक विशेष तत्व से नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण स्वरूप का फर्क 5 तत्वों पर एक साथ पड़ता है। आदि देवता स्वरूप और ये ब्राह्मण स्वरूप, ये सारे तत्वों को प्रभावित करते हैं एक साथ, क्योंकि उस स्वरूप में आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज में है और इस स्वरूप में आत्मा प्रकृति पति की संतान है। तो दोनों का ही कायदा अपना अपना है। उस स्टेज में भगवान भगवती है और इस स्टेज में खुद भगवान हमारा साथी है, परमात्मा संतान है। तो इन स्टेज के कारण आत्मा सारे तत्वों को एक साथ प्रभावित करती है। ओम शांति। फिर से कहेंगे, ये दुनिया होपलेस केस है, इसकी अच्छी खासी धारणा चाहिए, क्योंकि हमारी उम्मीदें लग जाती हैं। कुछ भी नहीं है तो मधुबन घर को ही देखकर या सेंटर को ही देखकर इच्छाएं उत्पन्न हो जाना कि अरे इन लोग को ना ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, या कभी कभी ब्राह्मणों को देखकर भी ये उम्मीद जग जाना कि इन ये ब्राह्मणों को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे थोड़े ना ज्ञान में। ये याद रहे कि ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मण धर्म को गिराने के निमित्त बनेंगे। हमको याद आता है ये प्रसंग, अगर यहाँ बात चली है तो याद दिला रहे हैं
कि दादी गुलजार ने उषा दीदी से पूछा था, उषा दीदी ने दादी गुलजार से पूछा था कि दादी जितनी तपस्या आप सबने की वो सतो प्रधान तपस्या थी, हम लोगों ने भी जो की वो भी सतो तपस्या थी, लेकिन हमारे बाद अब जो आए हैं उनकी जो तपस्या वो रजो और तमो में जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वो स्टेज दिखती है। तो दादी, ये ब्राह्मण धर्म का भविष्य क्या होगा, ऐसा उषा दीदी ने दादी गुलजार से पूछा। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल पार्ट के द्वारा। तो दादी ने आंसर दिया, और बहुत वंडरफुल आंसर, कि ये ब्राह्मण भी धर्म है। जैसे ईसाई धर्म स्थापन हुआ या इस्लाम स्थापन हुआ, तो उस धर्म के धर्मावलंबियों को उन धर्म पिताओं ने संदेश दिया, एक को याद करो, ईश्वर की तरफ इशारा किया। और उन शुरुआती आत्माओं ने ऐसा किया, लेकिन बाद की जो आत्माएं थी उन्होंने वो ना करके उस एक अलग पंथ बना लिया। वो आए थे सबको एक करने, लेकिन उन्होंने अपने को और ज्यादा डिवाइड कर लिया, और बजाय कि उस एक को याद करने के उसकी उपासना पूजा करना शुरू कर दिया, और गिरावट हो गई। उसी रीति से हर एक धर्म में जब उस धर्म का मूल संदेश गुम हो जाता है और उसकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो होने लग जाती हैं, तो उस धर्म का पतन निश्चित हो जाता है। ठीक वैसे ही दादी ने कहा कि ब्राह्मण भी धर्म है, और इस धर्म का उद्देश्य था ब्राह्मण सो फरिश्ता बनाना। अगर ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ता नहीं बनेंगी तो ब्राह्मण धर्म भी अपने पतन को पाएगा, और यही नियति भी है, और यही इस ब्राह्मण धर्म के विनाश का भी कारण बनेगा। क्योंकि ब्राह्मण धर्म की आत्माएं गिरेंगी और परमात्मा को भी इशारा मिल जाएगा कि जब ये मेरे बच्चे भी, जिनको ज्ञान मिला था मेरा, वो भी अब नहीं बचे, तो फिर अब ये दुनिया चल नहीं सकेगी और परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो ये वंडरफुल आंसर दादी ने दिया था कि ब्राह्मण भी धर्म है। तो ऐसी एक्टिविटीज होंगी, अगर कोई इन बातों को सुन के अरे ये तो मधुबन की बुराई करते हैं, ऐसे थोड़े ना, इनेविटेबल मधुबन भी नीचे जाएगा। स्थूल मधुबन जिसको आप कहते हो, वो सिस्टम, ब्रह्मा कुमारी संस्था, इसके कार्यकर्ता, यदि ब्राह्मण सो फरिश्ता कोई भी बीके नहीं बनेगा तो ये लॉ है कि वो नीचे जाएगा। अगर हम लोग बाबा की प्रत्यक्षता से ज्यादा भोग, सेंटर, स्टूडेंट्स, तेरा मेरा एरिया, इन सब में जाएंगे तो ये कोई फरिश्ते के लक्षण नहीं है। विस्तार होना है, लेकिन विस्तार के पीछे यदि छुपा हुआ सार ईश्वर की प्रत्यक्षता नहीं है तो ब्राह्मण धर्म नीचे जाएगा। ब्राह्मण बनने के बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मुझे कर्म बंधन में फंसा रही है वो मुझे ब्राह्मण धर्म में नीचे गिराने के निमित्त बनेगी। देखो, दोनों तरफ दोनों एक्टिविटीज चलेंगी। एक तरफ वास्तव में ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्माओं की उपराम वृत्ति, जिन जिन आत्माओं को और पुरुषार्थ करके आगे जाना होगा, सतयुगी आत्माओं को जगाएगी। जितना जल्दी आप इस रूहानी वृत्ति में आ जाते हो कि अब तो खेल पूरा हुआ, अब तो मुझे घर जाना ही है, मेरी मम्मा नहीं रही, मेरे बाबा नहीं रहे, मेरे आदि रत्न, मेरे बड़े भाई बहन नहीं रहे, अब मैं यहाँ क्या करूं बाबा, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी बुला लो। इतनी उपराम वृत्ति अगर अपने अंदर लाएंगे तो जो आत्माएं अब स्वर्ग में आने के निमित्त बननी है, नई दुनिया में जिनको आना है, उन सभी आत्माओं को ये आपकी उपराम वृत्ति के वाइब्रेशंस जगाएंगे। और जितना आप इसमें रहोगे कि अरे हमारा ये शरीर ठीक हो जाए, हमारा ये पार्ट ठीक हो जाए, हमको थोड़ा ये और हो जाए, वो और हो जाए, इस सेंटर में ये और ठीक हो जाए, लौकिक में ये और ठीक हो जाए। इवन आप सब अगर ये भी कहें ना कि अरे अभी तो हम में ये कमी रह गई है, ये भी एक्सेप्ट करते हैं, कमियां अभी हम में रह गई हैं, लेकिन उसमें भी सार पीछे अब मुझे घर जाना है। बड़ी बात, ये बात राइट है कि हम में कमी रह गई है,
लेकिन कमियां, कमजोरियां, विकार, इन सब का सलूशन अभी एक ही है, उपराम वृत्ति। उपराम न होने के कारण ही पुराने संस्कार और साकारी दुनिया खींच पा रही है। पुरानी आसक्तियां खत्म, घर जाने की तैयारी शुरू, तो विकार, कमजोरियां कहाँ गुम होंगे वो पता नहीं चलेगा। जब ट्रेन छूटने वाली होती है तो आलसी से आलसी व्यक्ति भी एकदम स्पीड में आके काम करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ट्रेन छूट गई तो छूट गई, उसका टाइम फिक्स है। तो जितना आप अपने अंदर ये पक्का बिठाएंगे कि ये दुनिया अब गई कि गई, बाबा अब गया कि गया, ये संगम युग अब खत्म हुआ कि हुआ, ये जितना अपने अंदर रहेगा, उतना कमियों कमजोरियों के ऊपर भी विजय पाना हमारे लिए सहज सहज। ब्राह्मण का शायद अभी हर दिन ये चिंतन चलना ही चाहिए कि हो सकता है आज का दिन आखिरी हो एज ए ब्राह्मण, अचानक का खेल। और ये हम सब रखें अपने दिल में कि ऐसा नहीं है कि विनाश शुरू होना है, पर विनाश शुरू हो चुका है। विदेश की धरती पर उसके बीज बो चुके हैं और पौधे निकलना शुरू हो चुके हैं। विदेश का विनाश और तेज होता जाएगा दिन ब दिन, जो भारत में आर्थिक मुसीबतें लाएगा। भारत की आर्थिक मुसीबतें भारत के लोकतंत्र को कमजोर करेंगी, सामूहिक हिंसाएं भड़केंगी, दंगे भड़केंगे, और यही खूने नहे खेल का पैटर्न है जो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करेगा। तो ये विशेष अटेंशन हम अपने अंदर रखें उपराम वृत्ति का, कि अब घर जाना ही है। तो जो बाबा ने आज कहा होपलेस केस, तो एक्चुअली इस दुनिया से कोई होप, कोई भी होप मत रखो। और ब्राह्मण धर्म कोई सूक्ष्म वतन में नहीं है, ब्राह्मण धर्म भी कहाँ है, इसी दुनिया में है। फरिश्तों की दुनिया इस दुनिया में नहीं है। तो अब बीकेज नहीं बनाने, एंजल्स बनाने हैं। जो बीकेज ऑलरेडी हैं उनको एंजल बनाना है। और अभी तक क्या रहता था ब्राह्मण बनने की प्रोसेस में, कि कोई आया, उसको 7 दिन का कोर्स कराया, फिर उसे मधुबन घुमाने ले गए, और फिर ऐसा 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 पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, आया, दृष्टि मिली, मेरा कल पहले वाला बाप अनुभव हुआ और बन गया फरिश्ता। ब्राह्मण केवल बहुत थोड़े टाइम की स्टेज होगी, अभी आत्माओं को आते ही फरिश्ता बनना होगा और हमको बनाना होगा, क्योंकि अब ये दुनिया होपलेस केस, होपलेस, कुछ सुधार नहीं होना है। बार बार इसीलिए होपलेस की तरफ इशारा दे रहे हैं कि इस दुनिया में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं आप देखो ब्रिज बनते हुए, पुल बनते हुए, या आप आंकड़े सुनो कि अरे भारत ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतने स्कूल, इतने हॉस्पिटल, इतना ये इतना वो, अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन की हो गई। होपलेस केस, ये माया के पांप में प्लीज मत आना कि अरे अब तो मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत। कुछ नहीं, हम तो लाइन बोलते हैं जब जब देखते हैं कि बेटर कंस्ट्रक्शन फॉर बेटर डिस्ट्रक्शन, कि नई नई चीजें बन रही हैं ताकि अच्छे से विनाश हो पाए। ये इंतजाम है, बस ये हमको याद रहे। कच्चे रास्ते फिर भी ज्यादा ठीक होंगे, क्योंकि वो विनाश में भी थोड़े बहुत निकल सकते हैं, लेकिन जहां जहां ये कंक्रीट वाले रोड्स हैं, ये इतना खराब हालत कर देंगे विनाश काल में, जो कहीं आप निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि टूट फूट जाएंगे, मलबा गिर जाएगा। कच्चे रास्ते में क्या है, मिट्टी ही उबड़ खाबड़ हुई है ना, आप निकल सकते हो, लेकिन रोड ही उबड़ खाबड़ हो गई है, रेलिंग टूटी पड़ी है, ब्रिज गिर गया है, ये रास्तों को ब्लॉक कर देगा। लोग शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे, बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो जो एरियाज अनडेवलप्ड रह गए वो एरिया सबसे सेफ होंगे, जो एरियाज ज्यादा डेवलप हो गए वो सबसे ज्यादा खराब हो जाएंगे लास्ट टाइम में रहने के लिए। कहीं पानी का पाइप फट गया, कहीं गैस का पाइप फट गया, कहीं ट्रांसफार्मर फूक गए, तो कहीं बिजली, कहीं आग, कहीं धरती फटी, ऐसी ऐसी सीन्स हम देखेंगे। तो जितनी डेवलपमेंट अभी हमको खुशी दे रही है, ये डेवलपमेंट उतना ही दुख देने के निमित्त बनने वाली है। कलयुगी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है।
इन सब के पीछे मृत्यु की चाल देखिए कि एक पूरा सिस्टम सेट हो रहा है हर एक के डिस्ट्रक्शन के लिए। ड्रामा केवल 2 ही डायरेक्शन में काम करेगा अभी, और अगर दोनों का एक ही कर दिया जाए तो भी गलत नहीं है। ब्राह्मण सर्व आत्माओं को घर जाना है, तो ये बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो शरीरों को सुख देवे, फायदा पहुंचावे। ये ऐसा कुछ भी अब नहीं करेगा। एक शिकारी अगर एक कदम भी बढ़ाता है तो शिकार को पता है कि ये मेरे लिए खतरनाक है। उसका एक एक बढ़ता कदम शिकारी को ये इशारा देता है कि ये मेरे ही खिलाफ कुछ तो अभी करने वाला है। ड्रामा के हर बढ़ते कदम में वो सीन आप देखिए, किसी भी घड़ी ये ड्रामा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हो। ओम शांति। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं तुमको यही पाठ पढ़ाने। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं, हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ। अब फिर वो आके कह रहे हैं, हे आत्माओं, अब इस साकारी दुनिया से आकारी बन निराकारी दुनिया में चलो। एंड ये इतना जरूरी है कि अगर आप साकारी से बिना आकारी बने डायरेक्ट निराकारी बने तो जीवन मुक्ति में कोई चांस नहीं है। साकारी बनने के बाद आकारी बन के सजाएं पाई और फिर निराकारी दुनिया में गए तो भी चंद्रवंशी बन पाओगे। लेकिन अगर साकारी टू आकारी बन के निराकारी नहीं बने तो न सतयुग न त्रेता, दोनों में आप कहीं नहीं जा सकते। सतयुग या त्रेता दोनों में रहने वाले तो हैं ही देवताएं तो हैं ही। देवताएं माना ही जो सूक्ष्म शरीर को चलाना जानते हैं, जो सूक्ष्मता को जानते हैं सो देवता। जिन्हें सूक्ष्मता का कोई ज्ञान नहीं है वो देवता नहीं है। अब भले वो ज्ञान आपको सजाओं के थ्रू मिला, आपको बारीकी जाननी पड़ेगी। आप देवता माना एक हाई क्वालिटी की दुनिया, और एक हाई क्वालिटी की हाई क्लास दुनिया में वही आत्माएं रह सकती हैं जिनकी बुद्धि में हाई क्लास ज्ञान है, कर्मों की गुह्य गति की समझ। धर्मराजपुरी का विनाश समझा ही देगा। हर एक आत्मा को समझ में आ जाएगा कि मेरे इस कर्म का परिणाम ये निकला। तो कर्मों की गुह्य गति सबको समझ में आ जाएगी। हाँ, जो सूर्यवंशी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सिर्फ कर्मों की गुह्य गति को जाने नहीं, लेकिन उनकी गति से न्यारे बन गए। शिव बाबा का जानना उसको न्यारा बनाता है, और चंद्रवंशियों का जानना उनको और ज्यादा कई गुना फंसा देता है। सूर्यवंशियों को शिव बाप समान इस चीज में होना है कि जितना जानो उतना न्यारापन आए। ज्ञान का उद्देश्य ही क्या होता है? न्यारा बनाना। हम जान रहे हैं ताकि न्यारे हो सकें। जैसे आज हमने जाना ये दुनिया होपलेस केस है, तो अब इसकी बारीकी है। जितनी चर्चा हुई है वो बहुत कम है। होपलेस केस। आज मेरे लिए जो एक गिलास में पानी ला रहा है, उम्मीद मत करना कि शाम को, आज इसने मेरे से बोला मम्मी शाम को यही एकदम चाकू लेके खड़ा हो सकता है। ये मतलब है होपलेस केस का। शाम को भी नहीं, अगले घंटे। हाँ, होपलेस केस। आज के टाइम में केसेस सुन रहे हो ना? हाँ, किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया या तो राम के भरोसे चलेगी या राम भरोसे चलेगी, तीसरा और कोई रास्ता है नहीं। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। तो अचानक कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, सडनली कुछ भी हो जाएगा।
हमको कुछ चीजों से रहती है उम्मीद, जैसे आज मुरली क्लास चल रही है, कल फिर से चलेगी, अंदर ही बैठा हुआ है कि कल फिर से मुरली क्लास होगी, परसों फिर से होगी, आज अमृत वेला हुआ है कल फिर से होगा। आज संबंध जैसे अभी है, दोनों भाई यहाँ से गए, क्या भरोसा है कि ये दोनों वापस आएंगे? कोई कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु सर्वव्यापी है कलयुग में। हम्म। वापस आए तो पता नहीं कैसे चले आए, जैसे चल आए कैसे चले। अब आए एकदम ऐसा पैर पे सुधा और कुछ मतलब वो गंगा जल की कटिया लगाओ तन से रख दे, तो अचानक गिर गया तो पानी फैला, हमने देखा सब हम तो निकल गए। तो कलयुग माना ही अचानक, यहाँ एक एक शय शरीर को मारने की योजना बना रही है। एक एक शय, हर चीज, हर साधन, हर सुविधा, हर स्ट्रक्चर जो कलयुग का है वो डिजाइन ही है मृत्यु के लिए। ये बना ही मारने के लिए है। एक एक तत्व इस फिराक में है कि कब उसको छुट्टी मिले और कब वो मृत्यु का तांडव शुरू करे। तो हर एक शय मारने के लिए इस समय, जो मर सकता है वो मारा जाएगा। यही है कलयुग का अंत। जो चीज खत्म हो सकती है वो खत्म होगी, जो टूट सकती है वो टूटेगी, जो जल सकती है वो जलेगी। दैट इज कलयुग का एंड। तो किस आप बात कर रहे हो? आप आज बनाइए, आप आज लगाइए बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर, लेकिन याद रखिए ये जल सकता है ना, हाँ, तो ये जलेगा। आप बनाइए मकान, आप डलवाइए लेंटर 6 इंची का, 8 इंची का, बहुत मजबूत, लेकिन बस एक प्रश्न, क्या ये टूट सकता है? हाँ, तो फिर ये टूटेगा। एनीथिंग थोड़ा कठिन हो जाता है, बट विज्ञान में होता है एक लॉ ऑफ एंट्रोपी। उसका अर्थ क्या होता है कि हर एक वस्तु अपनी हाईएस्ट एनर्जी से अपनी लोएस्ट एनर्जी में जाएगी। मतलब कोई भी चीज जिसमें एनर्जी है कि वो अभी कुछ और हो सकती है, जैसे मानो एक लकड़ी है, तो ये लकड़ी अभी क्या हो सकती है? एक फर्नीचर बन सकती है। या ये लकड़ी अभी और क्या हो सकती है? ये जल के खाना बना सकती है, लेकिन जलने के बाद ये राख बन गई तो अब इसकी एनर्जी हो गई जीरो, कि राख से ज्यादा अब इसका और कुछ हो नहीं सकता, इसको जितना देना था इसने दे दिया। यही होता है हाई से लो में जाना। तो ये मकान है, दीवारों के बलबूते खड़ा है, ये नेचुरल स्टेज तो इसकी है नहीं। हमने अपनी विज्ञान की तकनीक, यानी अपने संकल्पों से तत्वों को मोल्ड करके एक ऐसा खांचा तैयार कर दिया जिसने अपने आप में एक ऊर्जा पकड़ रखी है। नहीं तो ये दीवारें हट जाएं तो ये भी धड़ाम हो जाएगा। विनाश क्या करेगा? सारी एनर्जी जीरो, यानी दीवारें सब हटेंगी, सब लेंटर नीचे आएंगे, सब ब्रिजेस गिरेंगे, हर चीज एकदम जीरो एनर्जी में आ जानी है, एकदम रेस्ट पोजीशन में। जैसे आत्माएं अपनी रेस्टिंग पोजीशन में जाएंगी घर जाके, वैसे ही ये सारे तत्व रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे, एकदम आराम में, एकदम आराम में। और फिर देवताओं की दुनिया रेस्टिंग पोजीशन से ही धीरे धीरे शुरू होती है। जो बाबा कहता है कि देवताओं के महलों में मंजिलें नहीं होती, वो बड़े एरिया में बनाएंगे लेकिन मंजिलें नहीं बनाते। वो कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते जो बहुत जटिल हो। उनकी दुनिया नेचुरली बहुत सुंदर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है, बड़ी ही सहज रचना की वो दुनिया है। इंजीनियरिंग जैसी चीज नहीं है वहां पे जो यहाँ हम लोगों ने कर रखी है। जटिलता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। तो और उसे क्रिएटिविटी बोलते हैं, जबकि वो डिस्ट्रक्टिविटी है। वो विनाश के लिए किया गया एक्ट है हर एक चीज। तो आप कंस्ट्रक्शन देखिए, आप सब कुछ देखिए, लेकिन याद रखिए इसका भी किरदार होने वाला है विनाश में। वही लाइन, जो मर सकता है वो मरेगा, जो टूट सकता है वो टूटेगा, जो कट सकता है वो कटेगा। जिस चीज को जो जो खराब हो सकता है वो होगा।
यही है कलयुग का दी एंड। सो नो होप, होपलेस। इस साकारी दुनिया के लिए एकदम होपलेस, कोई उम्मीद नहीं रखनी है। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं, हे परमपिता परमात्मा, अब इस साकारी दुनिया, निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। बिल सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे, यह तो करके उपाधि दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है। क्रिएटर इज वन, बाकी वह हैं देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। और एक विरोधाभास भी है जो यहाँ हम खत्म करेंगे कि जब हमने जान लिया कि क्रिएटर इज वन, भगवान एक है और वो आया हुआ है मुझे ले जाने, तो क्रिएटर के साथ होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता है ना क्रिएशन को चाहना। रचयिता से बड़ी रचना तो हो नहीं सकती। ये बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री मुझे बुला रहा हो तो मैं उसके सेक्रेटरी के साथ तो नहीं बैठूंगा ना चाय पीने, या मुझे बुला रहा हो प्रधानमंत्री और मैं उसका जो रहने का स्थान है उसमें जगह जगह घूमने लगूं, ऐसे तो हम नहीं करूंगा। उसने बुलाया है तो मेन बात है उससे मिलना, बाकी सब चीज साइड में गई, मेन काम है उससे मिलना। तो जब बाबा आया हुआ है तो मुझे अपने से पूछना है कि क्या एकमात्र लक्ष्य अंदर बाबा से मिलना ही है? क्या आत्मा का एक ही लक्ष्य ये है कि उसे बाबा से मिलना है, या बाबा से मिलने के साथ साथ कुछ और ब्रांच इच्छाएं भी मेरी हैं कि लौकिक का ये, लौकिक का वो, ये और हो जाए वो और हो जाए? और अगर ऐसा है तो मैंने अभी बाबा को पहचाना नहीं है। ये जो हम कई बार कर लेते हैं ना, प्यार तो है लेकिन उतना नहीं है, बाबा पहचान तो लिया है लेकिन नहीं पहचाना है, नहीं पहचाना है। जिस दिन पूरी तरह से आत्मा पहचान लेती है कि जो सामने अथॉरिटी बैठी है वो कौन है, तो आदि रत्नों में और हम में कुछ अंतर बचता नहीं है उपराम अवस्था के मामले में। क्योंकि पहचान लिया माना पहचाने मिट गई, और पहचाने जिंदा हैं अभी तो पहचाना नहीं है। मम्मा बाबा इस बात के सबूत हैं हमारे आगे। बाबा ने हमको कहा ये अवस्था तुम्हारी अभी नहीं होगी, ये अवस्था तुम्हारी अंत में आएगी। क्या मम्मा बाबा ने इस बात पे ध्यान दिया कि नहीं नहीं अवस्था तो अभी अंत में आएगी, तो हम अभी से क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं पुरुषार्थ? उनके लिए तो हर घड़ी अंतिम घड़ी थी, तो हर मोमेंट उनके लिए एंड था, तो शुरुआत में ही अपनी अंतिम अवस्था ले आए, और पूरा जीवन तो बच्चों की पालना करने के लिए रुके रहे केवल। इतने साल पार्ट तो बजाना ही है तो अभी थोड़ा सा रोक लेते हैं बस अपने को, नाम मात्र। जैसे कोई पूरी रस्सी काट दे, सिर्फ जरा सा रेशा जुड़ा रहने दे ताकि कुछ लटका रहे उस पे, तो ऐसे मम्मा बाबा अपने को रोके रहे। ये थोड़े ना किया मम्मा बाबा ने कि अरे नहीं अभी तो 99 साल पड़े हैं तो अभी तो हम धीरे धीरे थोड़ा आराम से करने, नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अचानक, एवर रेडी वगैरह वगैरह आप जानते हैं। तो देखना है मुझे, बाबा को पहचानो, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, त्रिदेवों का रचयिता, त्रिलोक अधिपति, उसके एक एक टाइटल को बैठकर सोचना कौन हमारे सम्मुख है। हमको वो लाइन भूलती नहीं है, देख तेरे सम्मुख कौन आए पधारा है, सर्व सत्ताओं का स्वामी जिससे सारी शक्तियां प्रकट हुई हैं, वो तेरे सम्मुख बैठा है, तुमसे बात कर रहा है। मेरे प्राणों, कितना वंडरफुली बाबा वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, अभी है नहीं वैराग्य, लेकिन वैराग्य लाना है। आज का दिन विशेष इसी बात को पकड़ना
कि इस पुरानी दुनिया से मेरी अभी कौन कौन सी होप बाकी हैं, आशाएं बाकी हैं, इच्छाएं अभी बाकी हैं। ये सुधर जाए, ये बदल जाए, नहीं, किसी को हम सुधार नहीं सकते। हम बस उनसे उपराम होने की तैयारी कर सकते हैं। अगर वो बिगड़ रहे हैं, ड्रामा उनको बिगाड़ रहा है हमको निर्बंधन बनाने के लिए, तो हमारे उपराम होते ही उनकी अवस्था चेंज हो जाएगी। और अगर उनको दूर जाना ही है तो हमारे उपराम होते ही आजाद वो हो जाएंगे। अगर दुर्योधन को दोनों महाराजा महारानी पहले ही महल से बाहर निकाल देते और थोड़ा वन का मजा चखा देते कि जंगल में पांडवों को इतनी बार भेज दिया है, जरा एक बार तुम जाके रह के देखो, तभी अकल ठिकाने आ जाती है। उसको जरा बोल दिया जाता कि बिना भीष्म और द्रोण के, ना बिना मेरी सेना यूज किए, जरा अकेले जाके लड़के देखो पांडवों से, तुम 100 और वो 5, जाओ लड़के देखो, क्या होता, अकल ठिकाने आ जाती है। हम लोग ये नहीं करते हैं। आजाद कर दो, अरे हम कर नहीं सकते ना, हम ऐसे कैसे कर दें, अरे क्यों नहीं, आप ज्यादा बड़े माँ बाप हो क्या भगवान से? सी ना, हम कैसी कैसी बातें कर देते हैं, अरे माँ बाप हैं तो ऐसे थोड़े ना कर देंगे। स्वयं परमात्मा एक टाइम में अपने को साक्षी बना लेता है, पूरा विनाश में झोंक देगा वो आत्माओं को कि जाओ, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, अभी से डिक्लेयर करके चलता है। कभी बाबा ऐसा वायदा नहीं करता। बाबा क्या कहता है, यदि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तू मेरे मार्ग पर कदम रखकर तो देख, फिर मैं तेरे लिए ना कर दूं। तो अनकंडीशनल परमात्मा के प्यार में भी बच्चे की काबिलियत की कंडीशन है कि तुझे भी ये करना पड़ेगा, इतना तूने कर लिया तो फिर मेरा प्यार अनकंडीशनल है, बिना शर्त का है। लेकिन मेरे मार्ग पर चलकर तो सारे मार्ग। तो ये उसके प्यार में लिटरली कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बस लिमिट इतनी है कि इस ड्रामा की लिमिट से बाहर रहना। बेहद के हो तो बेहद को ही चाहना, हद को चाहा तो फिर असीमित प्यार तुमको नहीं मिलेगा। और हम परम पिता परमात्मा से भी ज्यादा बड़े माता पिता कई बार बन जाते हैं। अरे ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे, अरे भाई ऐसा साथ तो देवताओं की भी कथाएं सुने तो किसी भक्त ने आज वरदान मांगा और उसका मिसयूज किया तो अगले ही पल सुदर्शन चक्र चला दिया कि मर्यादा तोड़ी तो भक्त नहीं हो। फिर जिसको वरदान दिया था वो था भक्त, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अब जो उसका मिसयूज कर रहा है वो मेरा भगत। तो ये हम देख पाए कि जो अधर्म कर रही हैं वो संतानें नहीं है, हाँ जिनको जन्म दिया था तब वो थे, आज के समय में अपने कर्मों से वो नहीं है। तो होपलेस रियल देखो। तो प्रैक्टिकली हमको वर्तमान में क्या चल रहा है, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, उसको देखते हुए अपने को आगे बढ़ाना है। पूरी दुनिया ही विनाश होनी है, तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। जो भगवान को प्यारा नहीं है, जो भगवान का प्यारा नहीं है, जो उसको प्यार नहीं करता, वो बहुत कॉमन बात है, बहुत कॉमन बात है। जो उसको प्यार नहीं कर रहा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे से प्यार करता होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो पूरे दुनिया में सारे जन्मों में जिनने मुझे प्यार किया है, उन सब से ज्यादा प्यार करने वाला वो मुझे मिला है, जो मेरी केयर करता है। और उन्हें वही अच्छा नहीं लग रहा जो मुझे इतना प्यार करता है, तो वो मेरा भला चाहता होगा, मुझसे प्यार करता होगा।
वो सिर्फ अपनी जरूरत चाहते हैं, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। जहां हमारा शरीर या हमारा धन उनके काम का नहीं रहेगा, वो कब हमको बोझिल अनुभव करने लग जाएंगे। आज के टाइम में दो ही कंडीशंस हैं, या तो आपका तन और आपका धन जहां खत्म हुआ वहां वो आत्माएं आपका साथ छोड़ ही देंगी, और उससे पहले ही, या दूसरा आपने पालना अच्छी भी दे दी तो भी इन्होंने हमारे लिए किया है तो हम भी कर ही लें, इस बोझ में वो तुमसे निभा लेंगे, लेकिन प्यार में वो तुमसे निभा लें ये मत सोचना। बाबा ने एक बात हमको समझा दी थी, जब इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, जब इस दुनिया में कोई किसी का माँ बाप नहीं रहता, अनाथालय जब ये दुनिया बन जाती है, तब मैं आता हूँ। निधन के जब बन जाते हैं, जब सारे संबंध में प्रेम खत्म हो जाता है, तब सर्व संबंधों का सागर मैं आता हूँ। और उसके बनने में ही हम संबंधों को बीच में ले आए। ये तो ऐसे ही हुआ कि राम सीता को छुड़ाने के लिए इतना ब्रिज वगैरह बना के सब करके आए, और सीता कहते कि अभी रावण कह के गया है कि मैं चाय बना के ला रहा हूं, और कह के गया है, आंसू थे उसकी आंखों में, सच बोल रहा था। अरे ऐसे कैसे कर दूं, 1 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। हम भी ऐसे ही बोल देते ना, ऐसे कैसे कर दें, बचपन से हमने उन्हें पाला है, कैसे छोड़ दें। तो ऐसी सीता बोल देती, ऐसे कैसे छोड़ दूं, वो बोल के गया है ना कि वो आ रहा है, तो वेट करो। कौन क्या करे अब राम, क्या करे, उसके लिए तो मजा आ गया। हम आत्माएं भी यही कर देते हैं। बाबा समटाइम्स बोलते हैं, भक्ति में तो तुम कहते थे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, और जब तुम आओगे तो हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तन मन धन सब समर्पण कर देंगे तुम्हारे ही अब क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। अरे बाबा, बाबा ने कौन सा बोला कि घर छोड़ के यहाँ आ जाओ, लेकिन बुद्धि से किनारा कर लो, और हम उतना भी करने को तैयार नहीं हैं। और फिर हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि बाबा लास्ट में हमको बचावे मुझसे ही, बाबा मुझसे ही मुझको बचाए, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु आत्मा ही आत्मा की सबसे बड़ी शत्रु है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने। कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता, पुरानी से नई बनाना यह तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित मनुष्य ये कर नहीं सकते, वो विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। जैसे कोई महिला गर्भवती हो तो आप उसको जब भी देखते हो, जब भी खिलाते हो, जब भी मिलते हो, हमेशा ये भान रहता है ना पीछे कि ये पेट से हैं, ये गर्भवती हैं। और महिला हो तो और भी ज्यादा होता है कि इतना महीना चल रहा होगा, इतना महीना चल रहा होगा, और ज्यादा चंट होती हैं महिलाएं इस मामले में। अगर आप किसी बूढ़े की सेवा कर रहे हो और दिख रहा है कि हाँ इसकी उम्र कभी भी निकल सकते हैं, उनको देखते ही हमेशा ये ख्याल रहता है ना पीछे पीछे कि ये कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इवन हैं समटाइम्स तो ये भी होता है कि वो सो रहे हों और बहुत देर तक ना हिलें, तो घर वाले उनके नाक के आगे, हमने खुद देखा है कि हाथ लगा के चेक करते हैं कि सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पल्स छू के देखते हैं कि हैं कि नहीं है, क्योंकि पड़े ही पड़े शरीर छूट जाए उस एज में तो ऐसे होता है। तो ये होता है। वैसे ही इन पतित पुराने पराये देहधारियों को देखकर क्या मुझे ये भान रहता है, गए कि गए, इनकी मौत सामने खड़ी है।
इनका विनाश होना है। जैसे 2 किस सुनाए, इसमें हमारे दिमाग में कमांड बैठी हुई है कि इनको देखते ही हम विशेष तरह के संकल्प करते हैं। बड़ा बूढ़ा देखिए, अरे ज्यादा काम मत करो, ज्यादा भारी मत उठाओ, लग जाएगी, एकदम चिंता में आ जाते हैं। वैसे ही जब जब भी इन पतित पुराने लोगों को हम देखें, तुरंत पीछे ये फीलिंग, गए कि गए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि मेरे बहू की नई शादी हुई है, मेरी बेटी की, मेरे बेटे की नई शादी हुई है, इसका भी गया कि गया, जो दिखाई दे ये गया कि गया, वही, ये सब मरे हुए हैं। एक पूरा उस फीलिंग में, उस सिस्टम में आ जाना कि बाबा हमसे क्या कहता है, मौत सामने खड़ा है और सामने बाबा खड़ा होता है। वैसे तो बाबा क्या देख रहा है सामने से कि इनके शरीर गए कि गए, तो ये सिद्ध होता है कि मौत सामने खड़ा है, क्योंकि सामने वाला मुझे देख के क्या फीलिंग में है कि इनके शरीर गए कि गए। तो क्या मेरे पर भी ये सिद्ध होता है दूसरों के लिए कि मैं किसी के भी सम्मुख खड़ा हूं और मैं क्या देख रहा हूं कि इसका शरीर, तो मौत सामने खड़ा है, क्वेश्चन मार्क, खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है। ये 2 लाइंस बाबा बोलते हैं। तीसरा एक और याद कर लो, अम्मा मरे सो मीन्स सेलिब्रेशन। जब देखो कि डिस्ट्रक्शन हुआ, अंदर सेलिब्रेशन, चलो मुक्त हुए, हिसाब चुकतू हुआ, खेल अब पूरा होने को और करीब आ गया, ये सेलिब्रेशन अंदर चले। अभी हम कतई विनाश को खुशी से मनाने वाले मूड में है नहीं, हम सेलिब्रेट नहीं करते। अम्मा मरे तो भी हलवा, बीबी मरे तो भी हलवा, इस स्टेज में आना, अरे वाह, अरे पकोड़े बनाओ उस दिन, तो अगर मना सकते हो, लौकिक में वो नहीं है कि हाय हाय, ऐसा लोक लाज नहीं है, तो भले नहीं करो, लेकिन कर सकते हो तो करो, अंदर अंदर तो खुश हो। चलो, इसकी भी कहानी अब पूरी हुई। क्या कहेंगे इसको, डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ना, विनाश वाला मूड, एकदम कि मूड कैसा है, विनाश का। कैसा मूड है जी, विनाश का मूड है। ऑल आउट ऑन कर रखी है हमने, सब जाने वाले हैं, ऑल आउट ऑन कर रखी है, सबके मौत के लिए, सबके विनाश के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि याद रखो हमें सबका विनाश देखना है, तो मौत सामने खड़ी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। होपलेस से होपफुल दुनिया में ले जाने वाले, पुरानी दुनिया के विनाश का इशारा देने वाले, ड्रामा की एक्सपायरी डेट बताने वाले, घर जाने की फाइनल डेट फिक्स कराने वाले, अंतिम सीन की तैयारी कराने वाले, बेहद के वैरागी बनाने वाले, बाप दादा को हम वैरागी बच्चों की याद प्यार, ईश्वरीय आशाओं की याद प्यार। ओम शांति। होपलेस दुनिया में भगवान की इकलौती होप हम हैं। क्या कहता है बाबा हमसे, उम्मीदों के सितारे,
मेरी उम्मीदों के सिवा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है? ओके। अभी आ रही है? अभी भी नहीं। अच्छा, किसी ने हमको ही म्यूट कर दिया है, ये और वंडरफुल। कोई तो एक ऐसा पार्ट है, वो क्या करते हैं वीडियो कॉल में बार बार एक तो अपना माइक ऑन ऑफ करते हैं, इशारा दे रहे हैं, अपने आप से समझ जाएं तो अच्छा है कि वो ऑन ऑफ करते रहते हैं एक तो, और दूसरा फिर कि शिव बाबा को म्यूट कर देते हैं सीधे उधर से कि म्यूट। फिर हम कहीं देखनी पड़ती हैं दो तीन चीजें कि हुआ क्या उनका। खैर, हिसाब बनता है, बस डिस्टरबेंस होता है तो हिसाब बनता है, इसलिए इशारा देते हैं कि ऐसा ना करें, थोड़ा ख्याल करें। अच्छा, तो अभी आ रही है आवाज? ठीक है। नहीं, आज 20 है, कल 19 है। सन क्या चल रही है अभी? 91। संगम युग को कितने साल हो गए? तो ईश्वरीय आशाएं हैं हम, भगवान को हमसे उम्मीद है इस दुनिया की उम्मीदें खत्म करने की। देखिए, जब तक इस सृष्टि की, बहुत गहरी बात है, इस सृष्टि की जड़ में जो आत्माएं बैठी हैं, जो इस सृष्टि के आदि काल से इस सृष्टि पर हैं, जो इस सृष्टि के, इस ड्रामा के मूल निवासी हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र है हमारे पास ड्रामा का, और आत्माओं के पास नहीं है। आधार कार्ड नहीं है उनके पास, क्योंकि वो आधार नहीं है, वो बीच में टपके हैं, फॉरेनर्स हैं वो। इस ड्रामा में भी वो परदेसी हैं देखा जाए तो। हम शुरू से ही यहाँ के हैं, हमसे ही सृष्टि के नियम मर्यादाएं सब प्रभावित हैं। उन्होंने केवल इस सृष्टि को गिराया है, हमने इस सृष्टि को संवारा है, बनाया है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश किया है हम आत्माओं ने। अगर हम आत्माओं के अंदर ही इस दुनिया के प्रति कोई भी आशा रहेगी, तो उन अज्ञानी आत्माओं को अपने आप छुट्टी मिल जाती है इच्छाएं करने की, क्योंकि जो मूल निवासी हैं वही ऐसा कर रहे हैं। जब मूल निवासी साफ सफाई रखेंगे अपने देश की, तब तो बाहर से आने वाले लोग भी उन कायदों का ध्यान रखेंगे। जब मूल निवासी ही देश को गंदा करें, तो बाहर से आने वाले तो और ही गंदा करेंगे ना। तो हम कहते हैं सेलेक्टेड बाय गॉड, हमें भगवान ने चुना है, हमें भगवान ने पढ़ाया है, हमें उसने अपना बनाया है। तो फिर जिम्मेवारी है ना कि हम वो नहीं कर सकते जो और कर रहे हैं। अगर हम अपनी इच्छाएं इस पुरानी दुनिया से रखेंगे, तो वो आत्माओं की इच्छाएं तो और ज्यादा भड़केंगी। लेकिन हम आत्माएं अगर इच्छा मात्रम अविद्या बनते हैं, तो उनके अंदर भी होपलेस फील होना शुरू हो जाएगा कि अब यहाँ रहने का, हम जाने की तैयारी करेंगे तब वो अपना सामान समेटना शुरू करेंगे। हम मान लीजिए कि ग्रुप के इंचार्ज हैं मधुबन में, हमारा ही बैग वगैरह सब फैला हुआ है, और आप सब पहली पहली बार मधुबन आए हो, आप तो और ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे कि इनके साथ जाना है, यही इतने मस्तराम मस्ती में है, तो फिर हम क्या। हम सब, आप कमरे में घुसे और देखा कि अरे इनका तो बैग वगैरह चद्दर सब समेटी हुई रखी है, तो आप भी क्या करोगे एकदम। तो आप पूर्वज आत्माएं हैं, 33 करोड़वीं आत्मा भी किसी न किसी आत्माओं के पूर्वज है। आप जब अपना समेटो, तब तो औरों को भी घंटी बजे कि हम भी समेटें, क्योंकि मेन रोल है आपका।
हम्म। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर एक है। पुरानी दुनिया अब होपलेस है। आज का मुख्य पुरुषार्थ भी होपलेस। गिव अप कर दो इस पुरानी दुनिया से, एकदम कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया का। मौत सामने खड़ा है, तो तुम्हारे बच्चों के सामने कौन खड़ा होना चाहिए? कौन है वो मौत? खुद। मैं। महाकाल की संतान दूसरों के लिए क्या होगी? काल होगी। मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। वरदान। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। एक मनुष्य था भक्ति में। उसने नारायण की भक्ति करी और नारायण से वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु न हो। और ये वरदान दिया नहीं जाता है भक्ति में कभी भी कि अमर होने का मत मांगो, कुछ और मांग लो। हालांकि वो ठहरे नारायण, नारायण थोड़े चालाक दिखाए हैं भक्ति में इन चीजों में। विष्णु, नारायण तो नहीं, विष्णु 4 हाथ वाले नीले, तो मना कर दिया। फिर उसकी उग्रता देखी और मूर्खता भी देखी कि जिद कर रहा है, तो वो समझाते हैं कि अमरता वैसी नहीं है जैसी तुमको दिखाई देती है। अमरता स्वर्ग में ही भासती है, यहाँ नहीं। कि नहीं मुझे तो इसी दुनिया में अमर होना है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम एक और बार मेरा आवाहन करोगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि अगले 10 सालों तक किसी भी कारण से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकेगी, तुम मरोगे नहीं। अब उसको ये वरदान मिला। अब उसकी एक्चुअली मेन इच्छा क्या थी कि मेरा शरीर नहीं छूटेगा तो मैं जी भर के भोगूंगा। शरीर छूटने का डर नहीं होगा तो जी भर के जो खाना होगा खाऊंगा, जी भर के आराम करना होगा आराम करूंगा, क्योंकि मर मैं सकता नहीं। अब अमर हो गया तो शरीर की जो सारी प्रक्रियाएं थी वो रुक गई, उसको भूख ही लगना बंद हो गई। मर नहीं सकता तो यानी शरीर थकेगा भी नहीं, तो थकान होना भी बंद हो गई। सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी तो सुगंध आना भी बंद हो गई। बस दिखाई देता था उसे, बस। और वो कुछ ही दिनों में ऊब गया, क्योंकि परिवार सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और वो किसी चीज में उनका साथ निभा नहीं पा रहा। वो ऊब गया कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जिस चीज के लिए मैंने वरदान मांगा था वो सब तो, और 10 साल से पहले वो आएंगे नहीं। तो उसके कुछ टाइम बाद वो कोशिश करने लगा था कि मैं कैसे तो अपने को मार लूं, लेकिन मर वो सकता नहीं। तो ऊबन उसे इतनी हो गई कि जीते जी मरने से बदतर कंडीशन में वो भक्त चला गया। फिर 10 साल से पहले ही हालांकि आ गए थे नीले विष्णु कि चलो ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ आ गया समझ में मेरे। तो मृत्यु कोई बुरी गंदी खराब चीज नहीं है। शरीर छोड़ना, शरीर लेना, इस शरीर की प्रक्रियाएं चलना, इनका क्षय होना, यही इस ड्रामा की खूबसूरती है। ये मत समझो कि अरे चोट ही ना लगती तो कितना बढ़िया रहता। अगर इस शरीर से दुख भोगना नहीं हो सकती तो सुख भोगना भी नहीं हो पाएगी। दोनों चीजों के दोनों पहलू होते हैं। सुख, दुख गायब कर दोगे तो सुख अपने आप गायब हो जाएगा। और ऐसी मूर्खतापूर्ण इच्छा कि अरे नहीं नहीं लौकिक में सब अच्छा भी चले, और फिर पूछोगे विनाश होना है ना, हाँ विनाश भी होना है। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उनके लिए वही ठीक है कि परम धाम में कोमा में रहें। तो गहराई से अंडरस्टूड करना है। जैसे प्रश्न कई बैठे बैठे ख्यालों में उठ जाता है कि स्वर्ग इतना अच्छा है तो स्वर्ग ही रहे ना, द्वापर क्यों आता है, कलयुग क्यों आता है, सतयुग ही सतयुग रहे खाली तो अच्छा पाठ बजेगा।
जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको भी आना नहीं पड़ेगा, खाली सतयुग ही सतयुग रखो, द्वापर क्यों आता है। तो थोड़ा सा बैठ के अगर सोचा जाए ना कि अगर दुख नहीं होंगे तो सुख की महसूसता भी खत्म हो जाएगी, कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, और इस स्थिति के लिए भी आपको क्या चाहिए, पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग्य, होपलेस, कोई उम्मीद ना हो, वही बन सकता है पतित पावनी। जब तक तुमको किसी से उम्मीद है कि ये सुधर सकते हैं, ये बदल सकते हैं, नहीं, अब शरीर बदलना है, आत्माओं को शरीर छोड़ना है, ना कि आत्माएं शरीर में रहते हुए बदलेंगी। तो हो सकता है कि शरीर में रहते भी कोई थोड़ा बहुत बदल पाए, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करोगे कि सब शरीर इसी पार्ट में ये चेंज हो जाए ना, इसलिए नहीं कि वो हो नहीं सकता, परंतु इसलिए कि ड्रामा ने अगर वो कर दिया तो तुम्हारी इच्छा आज इसके लिए है, कल 2 और लोग के लिए हो जाएगी, फिर 4 और के लिए हो जाएगी, आत्मा तो कहानी में और ज्यादा फंस गई। तो आज के टाइम में ड्रामा ऐसा है कि ब्राह्मण आत्मा ने अगर सोचा ना कि ये थोड़ा चेंज हो जाए ना तो बड़ा ठीक हो जाए, अगले दिन ड्रामा उसका ऐसा दिमाग फिराएगा कि पहले से भी वो कई गुना ज्यादा बदतर हो जाएगा। होपलेस, जो इस पुरानी दुनिया से होपलेस है वही नई दुनिया की होप है। कैसी भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उस वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ, उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। मैं मधुबन में रह रहा हूँ, ठीक है, मेरी वृत्ति है, ये मधुबन है, ये बाबा का घर है, ये भोजनालय है, यहाँ बाबा का भोजन बनता है, मुझे बाबा की याद में भोजन बनाना है, सभी ब्राह्मणों को खिलाना है, सभी आत्माएं बाबा को बहुत प्यार करें, बहुत याद करें, ये बाबा का घर है, ये मधुबन है। ये वृत्ति भी पतित है, इसमें कुछ भी खराब नहीं था, लेकिन ये भी पतित है। ये मधुबन घर है, लेकिन अब मुझे सूक्ष्म वतनवासी बनना है। जैसे बाबा यहाँ केवल सूक्ष्म में है और वैसे मूल निवासी कहाँ का है, सूक्ष्म वतन का, वैसे मुझे भी यहाँ केवल सूक्ष्म में रहना है, बाकी मूल निवासी सूक्ष्म वतन का बनना है। आप तो अनुभवी हो ना, मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूं, ये मधुबन भी अब ट्रांसफर होना है। अगर वहां पर भी साकार में मैं हूं, भोजन बनाना है, फिर अनाज विभाग जाना है, फिर मतलब प्रॉपर एक स्थूल मजदूर की मेरी साइकी है कि ये करना है, ये करना है, अब मुरली सुननी है, अब अमृत वेला, मुझे जाना है, अब घर जाना है। 2 साल तक दीदी का ये बैठ गया था अंदर, कहीं भी जाती थी, अब घर जाना है। मधुबन में भी कोई आ रहा है, अब घर जाना है। मधुबन घर नहीं था। हो सकता है यहाँ कोई बोल दे या सोच रहा हो कि अरे मधुबन को भी ऐसा बोल रहा है, दीदी मधुबन में रह के ही बोल रही थी, अब घर जाना है। मधुबन भी स्टेशन है, स्टेशन है मधुबन, घर नहीं है। एक रीति से बाबा बोलते हैं आत्मा का घर है परम धाम, और ब्राह्मण के रूप से तुम्हारा घर है मधुबन। अब ब्राह्मण का पार्ट भी एंड होना है, अब फरिश्ता, सूक्ष्म वतन और फिर घर। तो अब मधुबन में भी मधुबन की वृत्ति नुकसान कर देगी। स्टेशन से प्यार नहीं किया जाता, स्टेशन पर जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक ठहरा जाता है। उस मधुबन से बहुत प्यार है, आज भी बहुत है,
लेकिन उसकी सूक्ष्मता से, ना कि स्थूलता से। रावण बड़ा चालाक है, मधुबन की मीठी मीठी माया में तुमको देहधारी बनाए रखेगा और पता भी नहीं चलेगा। जैसे इच्छा हो सकती है लास्ट टाइम में हम सब कहाँ पहुंच जाएं, मधुबन पहुंच जाए। ये आता है कभी कि लास्ट टाइम में हम कहीं भी हो बाबा, आत्मा सूक्ष्म वतन पहुंच जाए? ये नहीं आता। क्या इच्छा होती है लास्ट टाइम में? मधुबन का तट हो, मुरली हाथ हो, बाबा साथ हो। ये क्यों नहीं आता कि शरीर छूटा हुआ हो, आत्मा तेरे पास हो, मैं तेरे गले लगी हूं, तब प्राण। दादी मनोहर इंदिरा याद आती हैं। बाबा बता रहा है, बच्ची तुमको पता है कि तुम्हारा शरीर छूट गया है। पढ़ के चौंक गए थे हम। आज तक भी याद करते हैं तो वही फीलिंग इमर्ज होती है कि कोई आत्मा इतनी अशरीरी कैसे हो सकती है कि खुद बाबा को बताना पड़ रहा है कि बच्ची तुमको पता है कि तुम्हारा शरीर छूट गया है। मीन्स उसके लिए शरीर में रहना और शरीर से बाहर रहना एक बराबर हो गया है। तो हिमसेल्फ बाबा को बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा शरीर छूट गया है बच्ची, तुमको पता है, वरना लगी पड़ी है बाबा से बात करने में, वतन में मालूम ही नहीं है। ऐसा कि बात करने में इतने व्यस्त हों बाबा से कि बाबा खुद बतावे कि बच्चे तुमको पता है कि तुम्हारा शरीर। दादी गुलजार का हमको याद आता है। दादी गुलजार बोल रही हैं, बाबा बच्चे आपको याद कर रहे हैं, नीचे जाओ थोड़ा मिलाओ, इतने भी वैरागी मत बनो, घर गृहस्थी संभालनी होती है, आप ही बोलते हो तोड़ने भाओ, जाओ तोड़ने भाओ। ऐसे नहीं बोल रही थी, ये तो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, जाएंगे जाएंगे। फिर दृष्टि देते देते उनको वतन में मर्ज कर दिया, सुला दिया, और फिर खुद नीचे शरीर में उनके गए। बाप दादा कायम है और कायम रहेगा, ऐसी लाइंस नीचे बोली, डायलॉग डिलीवरी करी डायरेक्टर ने, फिर वापस वतन में दादी को जगाया। फिर तो हाँ, तो बाबा मैं क्या बोल रही थी, बच्चों से मिलने जाओ ना नीचे। वो तो पॉज कर दिया था उनको वहीं, अब उठते ही वो वहीं से कंटिन्यू कर रही हैं कि हाँ तो बाबा बच्चे नीचे बहुत याद कर रहे हैं, तो आप जाओ, पूरा संदेश में ये है, आप पढ़ेंगे तो फिर बाबा बोलते हैं तो बच्ची मैं ऑलरेडी घूम आया हूँ। हैं, सोचो ना, सूक्ष्म वतन में खुद दादी है तो भी बाबा की माया को समझ नहीं पा रही है, बाबा की जादूगरी की ये कर भी आए हैं, क्योंकि टाइम वहां है नहीं। तो बाबा कितनी देर के लिए गायब था वो महसूस होगा नहीं आपको। अच्छा, फिर से ओके। अभी अभी ठीक है? हाँ फिर ठीक है। कहाँ थे? हाँ, तो बाबा उनसे बोल रहे हैं कि बच्ची मैं ऑलरेडी घुमाया हूँ और जिसको जो आंसर्स देने थे वो दे आया हूँ। अच्छा बाबा, तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। फिर दादी नीचे आती है, फिर पता चलता है कि अरे बाबा थे यहाँ इतनी देर के लिए। फिर दादी को पता चल रहा है कि बाबा आया था और अब ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा, ऐसे ही आगे आते रहेंगे। तो वतन में गए, योग लगा रहे हैं, वापस नीचे आए तो पता चल रहा है सामने एकदम भीड़ इकट्ठी हो रखी है। और फिर आप अंदर ही अंदर जान रहे हो कि अच्छा बाबा आया होगा। जो आदि में हुआ वो अंत में होवे, कि इंस्पिरेशन देती है ये चीजें कि कितना जादुई अनुभव वो होगा कि आप गायब थे, गुम थे बाबा की याद में, फिर वापस आए तो पता चल रहा है बाबा तो मिलके चला भी गया आत्माओं से, इन्हीं नैनों से देख के, और चला भी गया। अब वो आत्मा अभी भी आपको उसी नजर से देख रही है। फिर आप उनको बता रहे हो कि ये अब हम हैं, बाबा नहीं है अब। ऐसी अवस्था हमें बनानी है। याद है ना वो लाइन कि संगम की बड़े ते बड़ी सेवा, बाबा मेरे रोल में रहे और मैं बाबा के रोल में रहूं। तो ऐसी अवस्था हमारी होवे कि बाबा आवे, दृष्टि दे के और चला भी जावे। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत
नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल अपवित्रता व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। इम्प्योरिटी और वीकनेस। इम्प्योरिटी मीन्स इच्छाएं लौकिक दुनिया की, अब ये दुनिया और चले, और वीकनेस जाने का मन नहीं है, थोड़ा सा और रुक जाए। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। पता है आदि रत्नों के लिए फिर भी जाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कुछ आदि रत्न यहाँ बाकी थे और फिर वो लोग जा रहे थे। तो परिवार दो जगह था, एक यहाँ भी है और फिर वहां भी है और फिर एडवांस पार्टी भी है। हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि इस दुनिया में अपना कोई है ही नहीं। अव्यक्त बाप दादा अब साकार में आते नहीं, सूक्ष्म में आते हैं तो वहीं चले जाओ। दादियां अब यहाँ है नहीं, वहीं चले जाओ। बचा ही नहीं है कुछ। जब घर खंडहर हो जाता है ना, तो घर बेचने में दुख नहीं लगता, जब परिवार रह रहा हो तब बेचने में दुख लगता है। तो छोड़ो, अब यहाँ मन नहीं लगता। कमजोरी व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। कमजोरी अथवा पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। स्लोगन। अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। बाबा जिस नजर से इस दुनिया को देखता है उसी नजर से देखो, तो जिसकी नजर से तुम देख रहे हो वो तुम्हारी नजरों से औरों को दिख जाएगा। समझा? परमात्मा प्रत्यक्षता का बीज डालो। और परमात्मा की प्रत्यक्षता का रास्ता घनघोर दुखों से होकर गुजरता है। आत्माओं को दुख, आप ये चाहते हो ना कि आपकी संतान भी बाबा को पहचाने? चाहते हो? चाहोगे कि बाबा का बने हो? शर्त क्या है? शर्त क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, लौकिक, पड़ोसी, रिश्तेदार, दुनिया, ये सब बाबा को पहचान ले, इसकी शर्त क्या है? हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, राइट? आप उनसे संबंध खत्म करोगे वो और ज्यादा विकारों में जाएंगे, ये भी बता रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, आप जब अपने लौकिक से कनेक्शन खत्म करते जाएंगे ना, तो वो आत्माएं हमारे ही कारण जितना विकारों में जाना चाहती हैं उतना जा नहीं पाती हैं, क्योंकि हमसे पवित्रता के वाइब्रेशंस उनको रोकते हैं। हमसे कनेक्शन कट होते ही उनका जो विकारी पार्ट है वो एकदम पूरा होने को भागेगा। समझे? वो एकदम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे कि जितने विकारों की इच्छाएं अंदर बची हैं वो सब पूरी कर लूं मैं। उनके आगे जब तक दुख नहीं आएगा, इतना कि देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सब से उनका वैराग्य हो जाए, तब तक उन्हें बाबा से प्यार नहीं होगा। हमको इतना क्यों ये फेस नहीं करना पड़ता? क्योंकि हमारे लिए दुख का कारण बाबा से दूर हो जाना ही हो जाता है। बाबा से दूर होने से ही हमको इतना दुख हो जाता है कि हमारा सबसे वैराग्य हो जाता है। लेकिन उनके साथ ये नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परम धाम में बाबा के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। तो उनके लिए कंपलसरी है अच्छा खासा दुख। समझा? मानते हो इस बात को? लॉजिकल है। जब तक वो दुख अनुभव नहीं करेंगे उन्हें बाबा से प्यार नहीं होगा, घर जाने की इच्छा नहीं होगी उनकी। तो यही तरीका है परमात्मा प्रत्यक्षता का। तो
दुख सामने आएंगे और आने ही होंगे उनके। रोड़ा मत बनो, हट जाओ, उनकी भाग्य को, उनकी तकदीर को उनसे मिलने दो। सिंपल एक ही इच्छा, बाबा तेरे से इसके मिलन के लिए, इसके साथ जो होना हो वो हो जाए। तू अगर इसको मिलता हो तो फिर प्रोसेस कुछ भी हो, अगर तू मिलता है तो फिर उसकी कीमत कुछ भी हो। क्या सुनो? कुछ भी हो, कुछ भी चुकानी पड़े, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। अव्यक्त इशारे। योग माना शांति की शक्ति। सो मेडिटेशन इज साइलेंस। यह शांति की शक्ति बहुत सहज, स्व और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, ताना। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही मीन्स ओनली ऑन। जैसे गुड़ से कपड़े नहीं धुलेंगे, उसके लिए सर्फ ही चाहिए। सब्जी में सर्फ नहीं डाल सकते, उसके लिए नमक ही चाहिए। वैसे बाबा कहे शांति की शक्ति विश्व प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए योग बल ही चाहिए। योग में जब और सब संकल्प, ये सबसे वंडरफुल है आज के अव्यक्त इशारे में। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। और जब बाबा कह रहा है ना संकल्प रह जाता है, तो अर्थात ये सोच में नहीं होगा, ये आपकी फीलिंग में होगा, बाप और मैं। जयंती दीदी से एक तो बीके रिपोर्टर ने पूछा था कि दीदी आप अमृत वेले क्या करती हो, कहाँ प्रश्न ही ऐसा था कि कहाँ सकाश देने जाती हो, कितने घंटे करती हो, कितनी देर सकाश देती हो, क्या करती हो, किस रूप से बाबा से मिलती हो। जैसे आजकल का अमृत वेला हो गया है कि पहले चाय, फिर नमकीन, फिर बिस्कुट, फिर पड़ाके, फिर टिक्की, फिर खाना, फिर लास्ट में कॉफी, फिर आइसक्रीम। जैसे शादी का पूरा एक मेन्यू है, ऐसे अमृत वेले का मेन्यू है कई आत्माओं का कि अमृत वेले उठते ही पहले तो बाबा आप मेरे साजन, में आपकी सजनी, फिर मैं बिंदु, मैं देह से उड़ी, फिर लेंटर पार किया, फिर मैं वतन पहुंची, फिर वहां पहुंचकर बाबा की शांति की नीले रंग की किरणें, फिर हरे रंग की किरणें, फिर काले रंग सफेद रंग की किरणें, ऐसे कर करके अंदर आई। मैं चमक रही हूँ, मुझ में भरा। फिर मैं आत्मा नीचे बाबा के साथ उड़ के जा रही हूँ, अफ्रीका के ऊपर किरणें फैल। पूरा एक मेन्यू है ऐसे करके। वो रिपोर्टर वही उम्मीद कर रहा था कि दीदी भी कुछ तो ऐसा करती होंगी। दीदी ने बोला ज्यादा संकल्प नहीं, मैं सूक्ष्म वतन नहीं जाती हूँ, मैं सूक्ष्म वतन नहीं जाती हूँ। बाबा का चेहरा अपने आप सामने आ जाए तो आ जाए, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम बिंदी बिंदी। इतना दीदी का आंसर था। स्वीट साइलेंस का अनुभव करती हूँ, बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी। दैट वाज दीदीज आंसर। एंड सकाश के लिए सबसे, किसी भी ब्राह्मण आत्मा ने सकाश को इतना क्लियर नहीं किया है जितना दीदी की आधे घंटे की एक क्लास है। सकाश ही है आई थिंक उसका टाइटल भी। उसमें दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम किसी को सकाश दे ही नहीं सकते, देंगे तो खुद का खर्च करेंगे। बाबा ही है इतना भरपूर जो किसी को सकाश दे सकता है। हम बस बाबा के निमित्त माध्यम बन सकते हैं कि बाबा हमारे द्वारा दे देवे, बाकी हम नहीं दे सकते। ना ही दें तो अच्छा, वरना हमको ईगो भी आएगा और हमारी एनर्जी खर्च भी होगी। बाबा ही देवे। बहुत अच्छे से दीदी ने पूरा समझाया है। तो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय, आज था ना बाबा से मिलना,
बाबा से मिलन, एक ही लक्ष्य, बस बाबा से मिलना है। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। और ये ज्वाला रूप की याद आपकी ऐसे नहीं हो सकती है कि पूरे दिन आप प्रॉपर लौकिकता में रहे पूरे दिन आप पूरी लौकिकता में रहे कि ये वो लौकिक सब्जी रोटी और थोड़ी बहुत क्लास कर ली, लेकिन ना किसी को आत्मा देखा, ना किसी की सूक्ष्मता पर ज्यादा ध्यान दिया, है ना। ऐसे ऐसे आप रहे पूरे दिन, और फिर आप अमृत वेले एकदम से ये करने की कोशिश करो कि बाबा बस मेरे तो आप, दूसरा ना कोई, ये काम नहीं करेगा। पूरे दिन मौत सामने खड़ा है, ये दुनिया गई की गई, जब तक इस मोड में आप नहीं रहोगे। किसी का बेटा आईएएस बनाओ ना, आप उसका नशा देखना कभी, जो मिलेगा पकड़ पकड़ के क्या बताता है, वो पूछ रहा है अरे भाई साहब योगी जी, हाँ योगी जी तो है ही है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारा बेटा आईएएस बन गया। वो घुमा फिरा के हर टॉपिक, एक रिश्तेदार से मिलने गए या गमी हो रखी है, वहां लाश के पास बैठे हैं, चले गए, पर मेरा बेटा आईएएस बन गया, 51वीं रैंक आई है। एनी हाउ घुमा फिरा के उसकी बात कहाँ पहुंचेगी, आईएएस बन गया है। ये होता है नशा, ऐसा विनाश का नशा हमें बैठा हो, मौत सामने खड़ा है, ये दुनिया गई की गई, कोई पूछ रहा है आगे भाई साहब मौसम कैसा है, आप कह रहे हो विनाश का, अंदर अंदर आ रहा है। नशा इसको कहते हैं कि मुझे, मेरा मूड मेरे पे इतना हावी है कि दूसरा किसी भी मूड में आए, मेरा एक ही मूड रहता है, डिस्ट्रक्टिव। हम तैयार हैं जाने के लिए कि कोई, अभी 1-2 दिन पहले ही टॉपिक चला है ना कि कोई कुछ भी कहे, मुझे ज्ञान ही इमर्ज हो, कोई अज्ञान की भी बात सामने लाए, मेरा चिंतन ज्ञान ही हो जाए, उसमें वो बात ज्ञान की हो, लेकिन मैं बीज बो दूं वहां ज्ञान का, भले उससे ना भी कह पाऊं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे चिंतन शुरू हो जाए। तो ये नशा, ये पूरे दिन आपकी स्टेज रहती है वैराग्य की, घर जाने की, विनाश की, ऐसी बातों में आप रहते हो। बाप दादा पूरे दिन क्या सोचते होंगे वतन में बैठे बैठे, क्या संकल्प आते होंगे बाबा को, मुरलियों में बाबा बताता है ना, ये बात चल रही थी, ये चिट चैट चल रही थी, कि क्या बातें रहती हैं उसमें, इंतजार, अगर एक सार रूप में बोले, मुझको ना बुलाओ तो मेरे पास आओ, कब तक मैं वेट करूं, इंतजार में तुम्हारा कब तक करूं, प्रकृति पूछ रही है, एडवांस पार्टी पूछ रही है। तो क्या इन बादलों को देख के आता है, ये बाबा से पूछती है, ये बादल मुझे देख करके भी अभी इसी फीलिंग में होंगे, हे प्रकृति पति ज्वाला रूप बनो, जागो। धरती को देख रहे हैं तो भी बाबा कहता है, धरती मुझसे क्या कहती है, बोझ मुझ, एग्जैक्टली, मुझसे अब बोझ सहा नहीं जा रहा। जल, अग्नि, वायु सब बाबा से क्या बोल रहे हैं, परिवर्तन परिवर्तन, कब तक कब तक। मम्मा को भी देख रहे हो तो एक तो है कि प्यारा प्यारा, वो सब ठीक है, मम्मा भी बाबा से क्या कह रही है, इतने समय पहले आ गई हूँ, अब और कितना, कब तक। एक मुरली याद करो, मम्मा वतन में बाबा से बोल रही है कि मेरा स्थापना का कार्य भी तो तब शुरू हो जब इन मधुबन वालों का, ऐसे कुछ करके अम्मा ने बोला है, इन ब्राह्मणों का विनाश का कर्तव्य ये शुरू करें, ऐसे करके मम्मा ने बोला है। तो वो एक वेटिंग फीलिंग हर चीज से लेना, वतन में बाबा जैसे बात करता है उसी हिसाब से पूरे दिन का चिंतन बना लेना, तब जाके ये होता है कि जब आप याद में बैठोगे तो योग कैसा हो जाएगा, एकदम
पावरफुल ज्वाला रूप, जब लकड़ी भी सूखी हो, कंडे भी सूखे हुए हों, धूप भी निकली हुई हो, और तब आप आग जलाओ तो आग एकदम भड़केगी। ड्रामा की इच्छाओं से गीले ईंधन से आप कभी ज्वाला रूप याद में नहीं बैठ सकते। अभी पार्ट टाइम बीके सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पार्ट टाइम बीके समझते हो? पार्ट टाइम जॉब क्या होती है? 2 घंटे कहीं चले गए, 3 घंटे कहीं चले गए, 1 घंटा कहीं काम कर लिया। तो पार्ट टाइम बीके 2 घंटे क्लास कर ली, आधे घंटे सुबह योग में बैठ गए। अब पार्ट टाइम बीके नहीं, फुल टाइम 24 घंटे 7 दिन बीके, ब्राह्मण का कर्तव्य। हाँ बोला है प्रकृति ने कि हाँ हाँ सही बात है। सब संकल्प समा जाएं तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। ओम शांति। लास्ट टाइम में ना बाबा हम सबके आगे हमारा खाता रखेंगे इस चीज में, क्योंकि वतन में सब चीज का हिसाब दिखाने का सिस्टम बहुत अच्छा है कि तुम ये संकल्प कर रहे थे तो इसका असर प्रकृति पर यहाँ यहाँ ये हुआ। तुमने ये संकल्प किया, इसका असर यहाँ यहाँ की आत्माओं पर ये हुआ। तुम्हारे संकल्प इतने क्राइम्स को कराने के निमित्त बने, तुम्हारे संकल्प यहाँ यहाँ बाढ़ लाने के, बारिश कराने के निमित्त, और तुम्हारे संकल्प इतनी आत्माओं को घर पहुंचाने के निमित्त बने। पूरा हिसाब बाबा लास्ट में दिखाएगा, और वो 24 घंटे हो बन रहा है वो हिसाब। बाबा सब नोट कर रहा है, किसके संकल्प क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं पूरे दिन, हम देखें। बाकी मुख्य क्या है आज का? होपलेस। इस दुनिया से कोई होप नहीं रखनी है, होपलेस। और दूसरा, मौत सामने खड़ा है, वो प्रैक्टिकल अभ्यास है। दोनों ही हालांकि प्रैक्टिकल है, लेकिन मौत सामने खड़ा है ये तो करना ही है। और अकेले में बैठे बैठे होपलेस, किसी दुनिया से कोई होप नहीं। मैं अभी नल खोलूं, पानी हो सकता है आवे, हो सकता है नहीं आवे, होपलेस। हो सकता है कल से ही बिजली गुल हो जाए, 8 घंटे थोड़ा इन्वर्टर और चला लेगा, वो बात अलग है, लेकिन कितनी देर? होपलेस, एकदम होपलेस। कभी भी कोई भी साधन, कोई भी सुविधा खत्म हो सकती है, एनी टाइम, एनी टाइम। कोविड ने थोड़ा सा ही ट्रेलर दिखाया था, कई आत्माओं को हम देखते हैं। हम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट बता रहे हैं कि विनाश से बचा नहीं जा सकता, विनाश का सहयोगी बना जा सकता है केवल। आप उससे बच नहीं सकते हो, उसे टाल नहीं सकते हो, और विनाश से बचना भी नहीं है, उसका मददगार बनना है। एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो, आप किनारा नहीं कर सकते हो। विनाश ड्रामा की हकीकत है, उसका या तो सहयोगी बनोगे या उसके भाजन, तीसरी कोई कंडीशन है नहीं। या तो उसके साथी बनोगे या वो तुमको अपना साथी बना लेगा। तो साथ निभाना साथिया। बाकी क्या कह रहे थे अभी? कुछ तो बोल रहे होंगे, छोड़ो। डेड लाइट। वो नहीं होता, हाईवेज वगैरह पे जाओ,
या मधुबन में भी होता है, आगे पहाड़ है, आगे तीव्र मोड़ है, कृपया धीरे चलो, मौत सामने खड़ा है। समझा ना? बोर्ड हैं हम चलते फिरते, मौत सामने खड़ा है, बाबा मुझे बुला रहा है। हे विनाश के साथियों, परिवर्तन के साथी बनो। निमित निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है, घर चलना है, देर हो रही और ना देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। दुखियों की चीतकारे, क्या तू गलत आई? क्या भक्तों की पुकारे, पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चीतकारे, क्या तुम तलक आई? क्या भक्तों की पुकारे, पड़ती नहीं सुनाई? उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हरि तूने निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हरि तूने निभाया। मेरे समान बनकर तुम ही वादा निभाओ, तुम ही वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ।
इंतजार मेरे वतन में करता रहूंगा कब तक। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक। इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक। अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं। शांति। बाबा, प्रकृति, एडवांस पार्टी सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है और ये दुनिया होपलेस केस है। इसमें कोई भी होप्स नहीं रखी है। 3 मुख्य बातें सभी अटेंशन पर रखें।